मुंशी प्रेमचंद को सिर्फ एक कहानीकार कहना मतलब ये तो थोड़ी नाइंसाफी होगी। वो तो समाज के एक डॉक्टर जैसे थे। और उनकी कलम, वो कोई मामूली कलम नहीं थी बल्कि एक सर्जन का चाकू थी, जो 20वीं सदी के भारत के समाज की चीर फाड़ करके उसकी सबसे गहरी बीमारियों को सबके सामने रखती थी। तो चलिए आज उनकी कहानियों के उसी आईने में झांकते हैं और उस दौर के ग्रामीण भारत का एक एक्सरे करते हैं। अपनी बात की शुरुआत करते हैं इसी एक कह सकते हैं बहुत ही दमदार और कड़वे सच से। ये एक लाइन ही प्रेमचंद के उस आईने की पूरी झलक दिखा देती है, जिसमें समाज की सबसे क्रूर सच्चाई बिना किसी पर्दे के साफ साफ नजर आती थी। एक ऐसी हकीकत जहां एक इंसान की कीमत जानवर से भी कम समझी जाती थी। तो आज हम इन 5 पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेमचंद का लेखन समाज का आईना कैसे था। फिर गरीबी और जाति व्यवस्था की उन परतों को खोलेंगे जिन्हें वो अपनी कहानियों में दिखाते हैं। इसके बाद इंसानियत की कठिन परीक्षा को समझेंगे और आखिर में इस सवाल पर रुकेंगे कि उनकी बातें आज भी इतनी सच्ची क्यों लगती हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से और बात करते हैं प्रेमचंद के लेखन के असल मकसद की। देखिए, उनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थीं, वो समाज का एक डायग्नोसिस थीं, एक निदान। जी हाँ, उनकी कलम का काम न सिर्फ कहानी सुनाना नहीं था, ये तो एक तेज छुरी की तरह थी जो समाज के उन घावों को कुरेदती थी जिन्हें हर कोई देखकर भी अनदेखा करना चाहता था। उनका मकसद था हमें उन असहज सच्चाइयों से मिलाना जो हमारे सिस्टम की नसों में जहर की तरह फैली हुई थीं। चलिए अब आते हैं उस पहली और शायद सबसे गहरी बीमारी पर जिसे प्रेमचंद ने बार बार अपनी कहानियों में दिखाया, और वो है गरीबी। ये सिर्फ पैसों की तंगी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जो इंसान की रूह तक को कमजोर बना देता था। और यही बात उनकी कहानियों को खास बनाती है। उनमें गरीबी सिर्फ एक परेशानी नहीं, बल्कि एक दलदल है, एक चक्रव्यूह है जिसमें फंसा हुआ इंसान जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है, उतना ही और अंदर धंसता चला जाता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि गरीबी कैसे 2 अलग अलग तरीकों से इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। एक तरफ है पूस की रात का हल्कू, वो कर्ज के बोझ तले इतना टूट चुका है कि कड़ाके की ठंड में अपनी आंखों के सामने अपनी फसल को जानवरों को चरते हुए देखता है, लेकिन उठता नहीं क्योंकि उसे आग की गर्मी ज्यादा प्यारी लगती है। वहीं दूसरी तरफ है कफन के घीसू और माधव, जो गरीबी से इतने उदासीन, इतने बेपरवाह हो चुके हैं कि घर में पड़ी लाश के कफन के पैसों की भी शराब पी जाते हैं। तो देखिए, एक ने अपनी रोजी रोटी खोई तो दूसरों ने अपनी इंसानियत ही खो दी। गरीबी के बाद अब बात करते हैं समाज की उस दूसरी बड़ी बीमारी की, जाति व्यवस्था। प्रेमचंद ने इसे एक ऐसी जहरीली बनावट के तौर पर दिखाया जो इंसान से उसका सबसे बुनियादी सम्मान, उसकी डिग्निटी ही छीन लेती है। ठाकुर का कुआं ये सिर्फ एक कहानी का नाम नहीं है, ये उस सामाजिक अन्याय का, उस सिस्टम का प्रतीक है जहां इंसानियत पीछे रह जाती है और किसी का जन्म कहाँ हुआ है ये बात जीत जाती है। ये कहानी दिखाती है कि जातिगत भेदभाव कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक लोटा साफ पानी के लिए ये कैसी जद्दोजहद है। पहला पड़ाव, घर का कुआं गंदा है, पानी पिया नहीं जा सकता। दूसरा पड़ाव, ऊंची जाति का कुआं है तो सही, पर वो तो एक तरह से फॉरबिडन एरिया है। तीसरा पड़ाव, अगर चोरी छिपे पानी भरने की कोशिश भी की तो पकड़े जाने पर जान का खतरा है। और आखिरी पड़ाव, अब प्यास जान पर बनाई है। ये एक ऐसा नामुमकिन रास्ता है जो समाज ने ही कुछ लोगों के लिए बना दिया था। और ऐसा ही एक और दिल दहला देने वाला उदाहरण हमें सदगति कहानी में मिलता है। दुखी नाम का एक चमार सिर्फ एक शुभ मुहूर्त निकलवाने की उम्मीद में एक ब्राह्मण के घर बेगार करते करते अपनी जान दे देता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे धार्मिक विश्वास और जाति व्यवस्था दोनों मिलकर शोषण का एक जानलेवा हथियार बन जाते थे। तो हमने सिस्टम की बात की, गरीबी की, जाति की, लेकिन अब जरा उन किरदारों को देखते हैं जो इस टूटे हुए सिस्टम के अंदर रहकर नैतिक फैसले लेते हैं, क्योंकि इंसानियत की असली परीक्षा तो यहीं होती है। और ये बात इन 2 कहानियों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने आती है। एक तरफ है नमक का दारोगा का वंशीधर, जो भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेकने से साफ मना कर देता है और अपनी ईमानदारी पर मजबूती से टिका रहता है। और वहीं दूसरी तरफ हैं पंच परमेश्वर के जुम्मन और अलगू। इनकी गहरी दोस्ती की परीक्षा तब होती है जब उन्हें पंच की कुर्सी पर बैठकर एक दूसरे के खिलाफ फैसला सुनाना पड़ता है। यहाँ सवाल यह है कि क्या न्याय
दोस्ती से भी बड़ा होता है? तो अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर। और सवाल ये है कि प्रेमचंद ने जो कुछ भी लिखा, समाज का जो निदान किया, वो आज के ज़माने में कितना मायने रखता है। तो प्रेमचंद का वो स्थायी निदान क्या है? वो यही है कि उन्होंने जिन सामाजिक बीमारियों को अपने साहित्यिक एक्सरे से उजागर किया था, वो आज भी कहीं न कहीं हमारे समाज में मौजूद हैं। कर्ज के जाल में फंसे किसान, सामाजिक भेदभाव का दर्द झेलते लोग और अपने सम्मान के लिए लड़ने वाले आम इंसान, ये सारे किरदार आज भी हमारे आसपास ही जिंदा हैं। और मैं आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। 100 साल एक लंबा वक्त होता है, एक पूरी सदी। पर क्या हल्कू, घीसू, दुखी और वंशीधर की कहानियां अब सिर्फ इतिहास बन चुकी हैं, या उनकी गूंज आज भी हमारे समाज में सुनाई देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।